राजधानी जयपुर में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, घरेलू हिंसा और आर्थिक धोखाधड़ी सहित गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता निहारिका महरिया ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती रखते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग की। पीड़िता के अनुसार उसका विवाह मोहित बेरवाल के साथ हुआ है। आरोपी की शादी के बाद से उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। महिला ने अपने बयान में ये भी आरोप लगाया कि उसके नाम पर कथित रूप से बैंक लोन लिया गया और आर्थिक दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया। दस्तावेजों के मुताबिक मामले में परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दी गई और शिकायत में दहेज की मांग, मारपीट, अमानत में खयानत, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की मांग की गई। दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता की ओर से 4 जुलाई 2026 को पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व को शिकायत दी गई थी। बाद में मामले में 5 अगस्त 2026 को थाना स्तर पर FIR किए जाने का उल्लेख है। पीड़िता ने प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जाँच, परिवार की सुरक्षा और लंबित कार्यवाही जल्द पूरी करने की मांग की। वहीं लगाए गए आरोपों की पुष्टि, जाँच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और आर्थिक धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता निहारिका महरिया ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती रखी। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ये मंच दिया, जिसके थ्रू मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार, शोषण, जो कि कन्हैयालाल बेरवाल के बेटे के साथ मेरी शादी 2020 में हुई थी। शादी के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने मुझ पर अत्याचार करना स्टार्ट किया और आज ये हालत हो गई है कि मुझे आज मीडिया के सामने अपनी गुहार लगानी पड़ रही है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा दिया कुमारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मुझे न्याय दिलाएं तथा मेरे जैसे ही बहुत सारी औरतों को भी जो ये प्रताड़नाएं सहती है उनकी भी इसमें हेल्प हो सके। कन्हैयालाल बेरवाल जो कि रिटायर्ड IPS है, बहुत साल तक RPSC मेंबर भी रहे हुए हैं और फिलहाल वह मध्य प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर के चांसलर है, कुलाधिपति। उनके बेटे से मेरा विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय ही पश्चात मेरे साथ मारपीट, मानसिक शोषण जैसे बहुत सारे अत्याचार होना शुरू हो गया था। वो मुझे बंदी बना के रखते थे, खाना न देना, बात बात पे ताने, दहेज के लिए परेशान करना, इस तरीके की मेरे साथ शोषण प्रारंभ कर दिया था। शादी के कुछ ही समय पश्चात मुझे पता चला कि मेरा कन्हैयालाल जी के बेटे नपुंसक है। उन्होंने ये बात मुझसे शादी से पहले छुपाई तथा धोखे से मेरा विवाह कन्हैयालाल जी ने अपने बेटे के साथ करवाया। शादी के पश्चात 10 दिन तक कन्हैयालाल जी की पत्नी शकुंतला देवी ने मुझे अपने पास सुलाना प्रारंभ किया, अपने पास रखना प्रारंभ किया ताकि मैं इस नपुंसकता से वंचित रह सकूं, मुझे पता ना चले। लेकिन आखिरकार मुझे ये बात पता चली कि कन्हैयालाल बेरवाल का बेटा इस तरीके से नपुंसकता से पीड़ित है। मैंने इस चीज़ के बारे में बात की तो मुझे मेरे साथ मारपीट की गई। उसी के साथ में मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। कन्हैयालाल बेरवाल जो कि पूर्व RPSC मेंबर रहे हुए हैं, वो बहुत सारे घोटाले करते आए हैं। उनके पास बहुत सारी बेनामी संपत्ति है और उन्होंने मुझे भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे नाम पे खाते खुलवाए तथा उसमें करोड़ों का धन डालने की कोशिश की। जब मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने फिर से मेरे साथ मारपीट, कन्हैयालाल जी ने मेरे साथ मारपीट की, उनके बेटे ने मेरे साथ मारपीट की और कहा कि अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी बहन के साथ हम बुरा करेंगे। मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने मेरा धोखे से मेरे सिग्नेचर करवा के मेरा खाता खुलवाया। उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स में मेरा खाता खुलवाया, मेरे नाम पे फ्लैट लिए और मुझे कभी भी उस चीज़ का मैं विरोध करती तो मेरे को मारा जाता था। ये शोषण, ये अत्याचार अंत में इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जब मैं अपने माँ बाप को बताया तो मेरे माँ बाप को भी उन्होंने धमकी दी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है, मैं आपको बहुत ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर वहाँ से नहीं आ पाओगे, ना ही अपने बच्चों को देख पाओगे। ऐसे करके उन्होंने मेरे को हमेशा
प्रताड़ना ही दी। कन्हैयालाल बेरवाल जी के नाम पे बेनामी संपत्तियां अत्यधिक है। जयपुर शहर में ही बहुत सारी बेनामी संपत्तियां हैं, जैसे, और इसी के साथ में उन्होंने मेरे नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसी चीज़ का विरोध किया। बहुत अब आप क्या चाहते हो सरकार से? मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मेरी बात सुनी जाए तथा मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करे। मैं जब थानाधिकारी के पास में अपनी शिकायत लेके एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची, तो वहाँ पे भी उनका नाम कन्हैयालाल बेरवाल जी का नाम सुन के उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तथा मेरे को बेइज्जत करके भगा दिया। उसके पर मैं मालवीय नगर थाने में गई थी। फिर मुझे मेरे एडवोकेट साहब हैं गोवर्धन सिंह जी, केडी चारण जी, रामेश्वर जी पिलानिया, उन सब की मेरे को हेल्प लेनी पड़ी। उन्होंने मेरे को सही दिशा दिखाई, उन्होंने मेरे को कोर्ट का रास्ता दिखाया। मैंने कोर्ट में अपनी एफआईआर, मैंने अपनी जो मेरा न्याय का था मेरे ने उसमें दर्ज करवाया। उन्होंने मेरी हेल्प की तथा मेरे को एफआईआर करने में मेरी मदद की थी पूरी। आज मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बात अच्छे से सुनी जाए तथा मुझे जो वो जान की धमकी दे रहे हैं, मेरे को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं, उसमें मेरे को वो नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि वो हमेशा मेरे को यही कहते हैं कि ना तुम कि मैं भाई जुडिशरी मेरे पॉकेट में है, मेरे को किसी का डर नहीं लगता है। ये जो पुलिस वाले हैं, जज हैं, ये सब मेरे जानकार हैं, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम चाहे कितनी एफआईआर कर दो, कुछ भी कर दो, हमें किसी का भी डर नहीं है। जी मैंने जी नहीं जी नहीं, मैंने न्याय का ही क्या मामला है पूरा विस्तार से बताइए, थोड़ा लीगल का। एक्चुअली क्या है कि भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रहे कन्हैयालाल जी बेरवाल, और वो ऐसा शख्स है जो बड़ी बातें करता है। अम्बेडकर पीठ में महानिदेशक के पद पर रहा है और एक दलित जो संप्रदाय है उनका बहुत बड़ा एक पीठ है, उनका वो अध्यक्ष रहा है महानिदेशक। इस तरह की दलित समाज से आई ये बच्ची जिसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है, पूरे परिवार के द्वारा हैरेसमेंट किया गया है। और कन्हैयालाल बेरवाल के बारे में मेरी वकील ने बताया कि इसने अपने जीवन काल में जितना भी भ्रष्टाचार किया है, सबसे बड़ी बात है ये आरपीसी मेंबर रहा है। आरपीसी के मेंबर के कार्यकाल के दौरान इसके बेटे की नौकरी लगी है। रोहित बेरवाल सीकर के कल्याण कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं ये चाहता हूं कि उसकी नौकरी कैसे लगी उसकी जांच की जाए, उसमें कन्हैयालाल की 100% संलिप्तता मिलेगी। और रोहित बेरवाल पर मेरी वकील आरोप लगाती है कि मालवीय नगर के अंदर उसने प्रोफेसर होने के बावजूद, शिक्षा के इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसको गाड़ी में डालने का प्रयास किया। उस संबंधित मेरी वकीला पास में वीडियो है और उक्त महिला, उक्त लड़की के परिजनों ने आकर के कन्हैयालाल बेरवाल के फ्लैट के सामने मारपीट की। और उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कन्हैयालाल बेरवाल और उसकी पत्नी उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसका सर फोड़ दिया था, जो कॉलेज का प्रोफेसर है। तो मैं राजस्थान सरकार से ये गुहार करता हूं कि शिक्षा जगत के अंदर ऐसे प्रोफेसर के पद पर रहते हुए इस तरह से शराब पी करके और अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में छेड़छाड़ करना और इस तरह से एक लड़की को उठा लेना, उसके साथ में ऐसे छेड़छाड़ करना, तो ये रोहित बेरवाल की जांच होनी चाहिए कि इसको आरपीसी के मेंबर रहते हुए कन्हैयालाल ने इसको कैसे नौकरी दिलाई। नंबर 2, कन्हैयालाल ने अपने जीवन काल के अंदर भ्रष्टाचार से जो पैसे कमाए हैं और बेनामी संपत्तियां ली है, वो सारी संपत्तियां उसकी सूची दी जाएगी, इसको बेनकाब किया जाएगा। आयकर विभाग के संबंध में ये सारी सूचनाएं दी जाएगी। इस लड़की को इतना परेशान किया, इतना हैरेसमेंट किया है। ये पुत्रवधू है, वो इसकी बेटी के समतुल्य है, क्योंकि कन्हैयालाल के 3 बेटे बेटियां हैं नहीं। और इस लड़की को बेकदर परेशान किया है, डॉवरी डिमांड की है और इसके साथ मारपीट की है, इसको पढ़ाई नहीं करने दी, इसको बंधक बना के रखा है। और सबसे बड़ी ये आरोप लगा रही कि उसका पति मोहित, जो कि अपना दाम्पत्य जीवन, पति का धर्म निभाने में सक्षम नहीं है, वो चिकित्सक की रिपोर्टों, चिकित्सक की राय के आधार पर ये जब ये सामने आई तो सासू के द्वारा अपने पुत्र की इस चीज को छुपाने के लिए रोहित बेरवाल के सामने इसको परोस देना, उसको बोल देना कि तू वहां जा। रोहित बेरवाल जब शराब पीता था उस समय उसको बोलना कि सलाह दे करके आना।
ये आरपीएससी के मेंबर, एक रिटायर्ड आईपीएस के घर की ये स्थितियां हैं। तो मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि इस महिला को न्याय दिलाया जाए, और न्याय नहीं दिलाया जाता है तो हम न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि हमारी न्यायपालिका इसको न्याय दिलाएगी। अगर इसको न्याय नहीं मिला तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवास या उचित स्थान पर धरना देगी। और कन्हैयालाल बेरवाल वर्तमान में जिस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं मध्य प्रदेश में, ये लड़की वहां धरना देगी। और यहां तक है कि हम ये चाहते हैं कि कन्हैयालाल ने आरपीएससी के अंदर जितने भी घोटाले किए हैं वो सब उजागर होना चाहिए और इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए।